पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज छात्रा गैंगरेप हत्याकांड मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय को सियालदाह जिला सत्र क्रिमिनल न्यायालय ने यहां पर उम्र कैद की सजा सुना दी है। जी हां, बीएनएस की धारा 64, बीएनएस की धारा 66 और 103 ए के तहत यह सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि सियालदाह कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी। सरकार की तरफ से सीबीआई इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर जो है जांच कर रही थी और सीबीआई की तरफ से तमाम वो सबूत पेश किए गए जिसमें संजय रॉय इस पूरे मामले में संलिप्त था। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जिस तरीके से रेप किया गया, उसके बाद उस छात्रा ने आत्महत्या कर ली और उसका जो शव था, उसका जो शरीर था, वो उस कॉलेज के हॉस्टल में अर्धनग्न अवस्था में पाया जाता है पुलिस को। उसके बाद लगातार ममता बनर्जी की सरकार जो है बैकफुट पर दिखाई देती है। केंद्र सरकार के और पश्चिम बंगाल के तमाम नेता ममता बनर्जी सरकार की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं और उसके बाद जिस तरीके से इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाता है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करते हुए कहीं ना कहीं संजय रॉय को प्रमुख आरोपी के रूप में देखते हुए यहां पर कोर्ट के सामने दलीलें पेश करती है कि संजय रॉय ही इस पूरे मामले का कॉन्स्पिरेटर है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच जो सुनवाई है वो जस्टिस अनिर्बान दास की जो है बेंच कर रही थी और उन्होंने पाया कि ये जघन्यतम अपराध तो नहीं है लेकिन दुष्कर्म का अपराध है और इसके साथ साथ सजाए मौत की जो मांग की गई थी सीबीआई की तरफ से, उस पर भी कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं आत्महत्या का ये मामला सामने आता है प्रथम दृष्टया। उस आधार पर जो है कोर्ट ने तमाम जो सबूतों का आधार मानकर ये सजा सुनाई है। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सजा इनफ है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी? जाहिर बात है बहुत ही जघन्य अपराध था और जब ये मामला सामने आया था उस समय तमाम देश के लोग और तमाम जो कह सकते हैं कि समुदाय थे, तमाम जो देश का कोई भी नागरिक था, इस पूरी खबर को देखकर उसके अंदर सनसनी फैल गई थी कि क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर भी क्या कहा जा सकता है कि जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है, लोगों को नई ज़िंदगी दी जाती है, वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और देखिए पूरी की पूरी मामले की तफ्तीश होती है, अदालत में पूरा मामला रखा जाता है और अब जाकर इसके ऊपर सज़ा का जो प्रावधान है वो होता हुआ नजर आता है कि उम्र कैद जो है इस पूरे मामले में जो फैसला सुनाया गया। लेकिन देखिए अभी हो सकता है कि मामला हाईकोर्ट में भी जाए, ऊपर अदालत में भी जाए, लेकिन फिलहाल जिस तरह से कहा गया कि संजय रॉय ही इस पूरे के पूरे मामले को जिस तरह से उसने अंजाम दिया, बहुत जघन्य अपराध था जिसमें कहा जा सकता है कि जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जाहिर बात है कि फांसी की मांग जो की गई थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य यानी कि जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है उसमें नहीं आता है, लेकिन फिलहाल फिर भी इसको हम उम्र कैद यानी कि पूरा जीवन आपको जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा। हो सकता है सीबीआई या तमाम जो एजेंसियां हैं वो इसको ऊपरी अदालत में भी चुनौती देती हुई नजर आए इस फैसले को, या फिर ऊपरी अदालत में भी कहीं ना कहीं दस्तक देते हुए नजर आए कि भाई सज़ा में बदलाव किया जाना चाहिए। या हो सकता है संजय रॉय की तरफ से भी ये कहा जाए, क्योंकि संजय अभी भी ये कह रहा है कि मैं पूरे मामले में निर्दोष हूँ और अभी भी जब उससे अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया उसने यही बात कही कि मैं पूरे मामले में मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। तो फिलहाल अभी देखा जाए तो जो सज़ा मिली है वो मेरे ख्याल से इस अपराध के लिए जो कोर्ट ने तय किया है वो बेहतर सज़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है जब ये मामला ऊपरी कोर्ट में जाए, ऊपरी अदालत में जाए, तो हो सकता है इस सज़ा में और भी कह सकते हैं चीज़ें एड ऑन हो सकती है। ऐसा हम कह भी रहे हैं कि फांसी की सज़ा तक की मांग की गई थी, तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में ये मांग जो है वो पूरी होती हुई दिखाई पड़े। फिलहाल कोर्ट ने जो कहा है और तफ्तीश की है, और देखिए मामला बहुत लंबे समय तक लेंदी नहीं रहा है, बहुत छोटे समय में इसके ऊपर हुई थी। अगर ये चीज़ें अगर होंगी तो जाहिर बात है देश की अदालतों में भी के ऊपर लोगों का बिलीव बढ़ेगा कि भाई 6-7 महीने के अंदर या 8-10 महीने के अंदर अगर इस मामले के ऊपर फैसला आता है तो जाहिर बात है कि न्याय प्रक्रिया जो है उसके ऊपर लोगों का बिलीव बढ़ता हुआ नजर आएगा। अमन जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि हम राज्य पुलिस से जो है इसकी जांच नहीं करवाएंगे, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा जाना चाहिए। और उसके बाद तमाम टीएमसी के जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जो है न्याय के समर्थन में है कि लोगों को न्याय मिले। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर छवि एक ममता बनर्जी की उस वक्त पर बन गई थी, क्योंकि देश का तमाम मीडिया जो है, तमाम विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि अपराधियों को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो क्या छवि सुधरेगी इससे पश्चिम बंगाल सरकार? पहली बात तो अदालत का मामला है और जाहिर बात है कि इसमें
इसमें मेरे ख्याल में सरकारों को और ज़्यादा कह सकते हैं कि तत्पर होना चाहिए ऐसे मामलों के ऊपर, क्योंकि देखिए राजनीति करने का विषय ये नहीं है, इस राजनीति से हटकर देखा जाना चाहिए और जो भी इस तरह के जघन्य अपराध जहाँ पर भी होते हैं तुरंत उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आना चाहिए, तुरंत जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तब जाकर एक जो बिलीव है लोगों का वो डेवलप होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने सही कहा, शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि भाई क्या टीएमसी जो है अपने कह सकते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए वो लोग हैं, क्या वो जो अपराधी को बचाने का प्रयास करें, या इसमें जो बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया जाए। लेकिन फिलहाल अदालत ने जो फैसला किया है, अदालत चूंकि हमारे सर्वोपरि होती है, उसने जिस तरह का फैसला किया है कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि अब अदालतों के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं अगस्त जुलाई का ये पूरा का पूरा मामला है और 6-7 महीने के अंदर अगर इस तरह का फैसला निकल के सामने आता है तो जाहिर बात है कि अन्य जो अदालतें हैं उनके ऊपर भी इस बात का दबाव बढ़ेगा कि इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कानूनी प्रक्रिया जो है, जो यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसमें लोगों का विश्वास पैदा हो। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़मीन, हमने दिल्ली में एक इसी तरीके का केस देखा था, उसमें मल्टीपल कन्विक्टेड थे, यानी कि कई आरोपी थे उसमें, लेकिन जिस तरीके से उनको फांसी की सजा हुई उसी बिना पर उस केस का यहाँ पर हवाला देते हुए सीबीआई ने कहा है कि संजय रॉय को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो अदालत ने फैसला सुनाया है वो ये है कि जो है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, इसलिए उम्र कैद की सजा ही इस पूरे मामले में बनती है और न्याय का जो एक पैमाना है वो कोर्ट कानून के आधार पर ही तय करता है। तो क्या इस फैसले से संतुष्ट होगा उस पीड़ित महिला का, लड़की का परिवार? देखिए, परिवार की बात करें तो परिवार को इंसाफ तभी मिलेगा जब उनकी बेटी को यहाँ पर न्याय मिलता हुआ नज़र आएगा। जब हमने दिल्ली में जो मामला देखा था वो लंबे समय तक हमने खिंचते हुए भी देखा, यहाँ पर कई दलीलें भी पेश की गई, कई कोर्ट के चक्कर भी काटे गए। उस पीड़िता की माँ ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार वो संघर्ष करती रही और जीत भी हासिल हुई जब यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन हमने हैदराबाद में भी एक ऐसा मामला देखा था जहाँ पुलिस द्वारा सीधा एनकाउंटर भी कर दिए गए थे। हमने कई ऐसे और भी मामले देखे हैं जहाँ आरोपियों को बचाने का काम भी किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो आरजी मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल है इसमें जो हमने ये मामला देखा जहाँ पर जो डॉक्टर थी उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित किया गया था, किस तरीके के साथ उसका व्यवहार यहाँ पर होता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद क्या हम देखते हैं कि जो आरोपी है संजय रॉय, उसको यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और पीड़ित परिवार को लेकर ये कहा जाता है कि लगभग करीबन 17 लाख रुपए का हम मुआवजा दे देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, यानी कि वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा या तो वो फांसी की सज़ा को लेकर आएगा, लेकिन देखा जाए तो जो भी फैसला भी यहाँ पर सुनाया गया है इसके ऊपर पीड़ित परिवार आगे भी कोर्ट का रुख कर सकता है, बड़ी अदालत पहुँच सकता है, हाई कोर्ट पहुँच सकते हैं और ये मामला मुझे जहाँ तक लगता है अभी थमने का नाम नहीं लेगा, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी इंसाफ पीड़ित परिवार को नहीं मिला है, तभी वो मुआवजे को लेने से इनकार कर रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि उन्हें अभी इंसाफ नहीं मिला है। दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या यहाँ पर संजय रॉय जो है उसकी तरफ से ऊपरी अदालतों में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी? क्योंकि उन्होंने बार बार जब दलीलें पेश कर रहे थे उनके वकील, उस दौरान कहा कि जो अन्य लोग इस पूरे मामले में शामिल थे आखिरकार उनको क्यों बचाया जा रहा है और मुझे ही प्रमुखता के साथ इस मामले में जो है मुख्य षड्यंत्रकारी क्यों बनाया जा रहा है। तो क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज की इस पूरी घटना को लेकर संजय रॉय जो कि आरोपी बनाया गया है, कोर्ट की तरफ से जो है साबित किया गया है, सजा सुनाई गई है, ऊपरी अदालत से किसी प्रकार की न्याय की गुंजाइश दिखाई देगी उसको? देखिए, संजय रॉय की बात करें तो वो अपने आप को तब से लेकर अब तक निर्दोष ही साबित कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी दलीलें पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो 24 घंटे रुद्राक्ष पहन कर रखते हैं। अगर ऐसा कोई मामला होता तो ये कई सबूत मिलते, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वो ये कहते हैं कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, जो भी यहाँ पर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है उसे ढूंढा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें ही इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। उनके परिवार वालों से मुलाकात करने नहीं दिया जाता है। तमाम वो ऐसे बयानबाजी पेश कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे फुटेज देखते हैं, हम लगातार ये भी देख रहे थे कि इसकी जब हिस्ट्री निकाली गई थी, किस तरीके के इनके ऊपर अपराध भी थे और किस तरीके से हमने ये भी देखा था कि
कैसे परेशानियों में उनका परिवार रहता था, लेकिन परिवार के साथ ये नहीं दिखाई दिए। एजुकेटेड भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फ़ोन की जब तलाशी ली गई तो कई ऐसे वीडियोज़ भी सामने आए थे। तो तलाशी के साथ साथ जो जाँच चल रही थी, इसमें संजय रॉय कहीं न कहीं आरोपी तो नज़र आए, लेकिन अब देखा जाएगा कि अगर ऊपरी अदालत तक ये पूरा मामला पहुँचता है तो ऊपरी अदालत किस तरीके से फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, ये गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले में सीबीआई ने फास्ट ट्रैक जांच करते हुए जिस तरीके से सबूतों के आधार पर कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए गए, उन साक्ष्यों में साफ तौर पर यह दर्शाया गया कि उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला ट्रेनी डॉक्टर की कई दिनों तक यहाँ पर संजय रॉय जो कि आरोपी है उसने पीछा किया और उसने मौका देकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन देखना यह होगा कि अब क्या जो कोलकाता सियालदाह न्यायालय का फैसला है उसको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा हाई प्रोफाइल यहाँ पर मामला था जिसमें कहीं ना कहीं तमाम देश की राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियों की यहाँ पर साख पर भी सवाल बना हुआ था। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।